नमस्कार जी, राधे राधे, जय सिया राम। आपका स्वागत है डीएक्स नर्सिंग ज्ञान के साथ में। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। और जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, आप नर्सिंग ऑफिसर के हो चाहे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, तो उसमें ये बहुत ही लाभदायक आपके लिए होने वाला है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी आगे कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर तैयारी करना चाहते हैं तो पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के अंदर ज़रूर मेंशन करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, अभी थोड़े समय बाद अपन नया सिस्टम लाने वाला है जिसके अंदर आपसे जो ऑनलाइन क्लासेज रहेगी, ठीक है, तो उसके अंदर आप डायरेक्टली अपन दोनों की भेंट हो पाएगी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, जब भी अपने पास सिस्टम आता है तो अपन उसको अपडेट कर देंगे और आप तक और भी अच्छे तरीके से मेरा जो भी संबोधन है वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, डायलिसिस है जो अभी आने वाले रिसेंट एग्ज़ाम जो आपके आरआरबी का आने वाला है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो नॉर्थ साइड के एग्ज़ाम रहते हैं एम्स के द्वारा जो कंडक्ट करवाए जाते हैं उसके लिए भी डायलिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी भाई बंधु है नहीं जुड़े हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। ठीक है, क्लास को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें क्लास स्टार्ट करने से पहले। तो इसी के साथ में अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं कि क्या रहता है डायलिसिस। भाई सीधी सी बात है, डायलिसिस क्या है कि भाई आपके किडनी होती है, वो फेल हो जाने के बाद में जो किडनी का काम करता है वो अपन डायलिसिस के थ्रू करवाते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। डायलिसिस होता है, डायलिसिस मशीन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। भाई किडनी क्या करती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसे बॉडी के अंदर से फिल्टर करके किडनी के थ्रू बाहर, फिर यूरिन के थ्रू बाहर क्या करती है, एक्सक्रिएट करवा देती है। ठीक है, वही काम डायलिसिस करता है। जब आपकी किडनी फेल हो जाती है तो उस समय फिर डायलिसिस का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे अपन आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। आगे कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। तो अपना टॉपिक हो गया डायलिसिस। क्या पढ़ेंगे डायलिसिस। तो सबसे पहले तो सीधी सी बात है भाई, डायलिसिस स्टार्ट कब हुआ था। तो डायलिसिस आपका स्टार्ट होता लगभग वर्ल्ड वार सेकेंड में। जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था तब कहाँ हुआ था, नीदरलैंड में। वर्ल्ड वार सेकेंड कहाँ हुआ था, नीदरलैंड में। वर्ल्ड वार सेकेंड कहाँ हुआ था, आपका नीदरलैंड में। और डायलिसिस मशीन किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया था, डायलिसिस किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया था, डॉक्टर विलियम जे कॉल्फ। किसके द्वारा, डॉक्टर, इन्वेंटेड बाय डॉक्टर विलियम जे कॉफ। डॉक्टर विलियम जे कॉफ कब किया गया था, लगभग 1940 में। तो इनके द्वारा क्या किया गया था, डायलिसिस इन्वेंटेड किया गया था। अच्छा, डायलिसिस का कब डॉक्टर विलियम जे कॉल्फ 1940 में क्या किया गया था, इसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया था, इसीलिए इसे फादर ऑफ डायलिसिस भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ डायलिसिस भी कहा जाता है। तो याद रखना किसके द्वारा किया गया था, विलियम जे कॉफ 1940 में किया गया था, जिसे अपन फादर ऑफ डायलिसिस भी कहते हैं। कब किया गया था, लगभग वर्ल्ड वार सेकेंड। तो अपन कह सकते हैं कि भाई एक प्रकार से डायलिसिस क्या हो गया आपका, अगर डायलिसिस की मैं डेफिनेशन बनाने जाऊँ तो क्या बन जाएगी, इट इज ए मेडिकल प्रोसीजर स्पेलिंग थोड़ा सा, मेडिकल प्रोसीजर है जो क्या करता है, डेट रिमूव एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट एंड टॉक्सिन फ्रॉम ब्लड। तो एक प्रकार से अपनी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या हो जाती है कि एक मेडिकल प्रोसीजर है जो क्या करता है, एक्सेस वाटर हो गया या वेस्ट प्रोडक्ट हो गया या जो भी ब्लड के अंदर टॉक्सिन होते हैं उनको क्या करता है, ये रिमूव
करता है। ठीक है, जब अपनी किडनी होती है वो क्या करती है, काम नहीं कर पाती, लंबे समय तक काम नहीं कर पाती। कब इसका यूज होता है, काम नहीं कर पाती। ठीक है, कि भाई व्हेन इट यूज व्हेन पर्सन किडनी कैन नो लॉन्गर वर्क। ठीक है, जब भी आपकी किडनी है अगर लंबे समय तक काम नहीं कर पाती तो उस समय अपन किसका यूज करता है, डायलिसिस का। क्लियर है? तो सीधी सी बात है, जो अपन देख सकते हैं कि भाई फंक्शन क्या रहता है। जैसे कि भाई मैंने दो बात बताई थी आपको कि किडनी और डायलिसिस। सीटीओ की आवाज़ सुनाई देगी आज आपको। ठीक है, जिसको भी भूख लगी है तुरंत आ जाए, खाना ज़रूर खिलाया जाएगा आपको, भूखे पेट हम भेजेंगे नहीं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, किडनी क्या रहती है कि नेचुरली फिल्टर करती है किसी भी वेस्ट को, एक्सेस फ्लूइड को किडनी बॉडी से। ठीक है ना, जो अपन फिर अब क्या होता है, यूरिन के थ्रू उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इट इज naturally filter waste and excess fluid from the body, turning it into urine। ठीक है, वही अगर देखा जाए कि जब किडनी अगर फेल हो जाती है तो उस समय क्या रहता है, जो डायलिसिस होता है वो उसका काम ले लेता है, उसके काम को क्या कर देता है, टेक ओवर कर देता है, जिसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर बिल्डअप नहीं कर पाता, जो अपने लिए हानिकारक होता है। ठीक है, एक तरीके से टॉक्सिन का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि व्हेन किडनी फेल्स, dialysis takes over this function। कौन सा फंक्शन, टू प्रिवेंट डेंजरस वेस्ट प्रोडक्ट बिल्डअप इनटू बॉडी। बिल्डअप इनटू बॉडी, बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके बिल्डअप को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से अपन को एक हेल्थी लाइफ मिल सके। क्लियर? अगर देखें कि भाई डायलिसिस का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, कैसे काम करता है डायलिसिस, चलो अपन ने पूछ लिया कि भाई डायलिसिस होता है, बाकी काम कैसे करता है तो उस चीज़ को अपन देखते हुए चले। तो मैकेनिज्म होता है इसका दो टाइप से होता है, एक तो डिफ्यूजन के द्वारा, एक कन्वेक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा और कन्वेक्शन के द्वारा। डिफ्यूजन के द्वारा होता है, कन्वेक्शन के द्वारा। डिफ्यूजन में क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होता है जो कि क्या करते हैं, मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। कैसे मूव करता है, हाई जैसे वो किसी ने एग्जाम्पल पहले पढ़ा होगा अपनी 12th की क्लास में, 11 के, कि जो किशमिश होती है उसको पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। वैसे ही क्या करता है डिफ्यूजन के, वो किस मॉडल पे काम करती थी, डिफ्यूजन के मॉडल पे। ठीक है, जिसमें जो फ्लूइड है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है, मूव करता है। क्या करता है, मूव करता है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, इन दिस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन।
कि जो मॉलिक्यूल है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। उसी के बाद आ जाता है कन्वेंशन। तो इसमें क्या रहता है, जो भी सॉल्यूट होता है वो कैरी होता है किसके साथ में, वाटर के साथ में। कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है, जो भी सॉल्यूट होते हैं वो कैरी होते हैं वाटर के साथ में, ठीक है। और जो फिर मेम्ब्रेन के साथ में क्या हो जाता है, उसको मूव करवा दिया जाता है। मेम्ब्रेन के साथ में क्या होता है, मेम्ब्रेन के साथ में क्या होता है, उसको मूव करवा दिया होता है, ठीक है। तो कन्वेंशन के अंदर अपन क्या लिखेंगे, इन दिस सॉल्यूट area carried along with water as it moves across a membrane। जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो हमारे बेटी की है, ठीक है। मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, वो पास में खेलते जा रही है। बच्चे हैं, बच्चों को मना नहीं करते। एक तरफ से आपको भगवान की घंटी की आवाज़ भी सुनाई देगी। मतलब पूरा ही मिक्सअप है अपने क्लास में, ठीक है। बच्चों की आवाज़ का, भगवान की आरती का, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक। मतलब देखो, मतलब एक ही क्लास में बहुत सी चीज़ें आपको क्या होगी, सुनाई देगी। चलो ये तो हो गया जोक्स ऑफ पार्ट। अपन नया सिस्टम आएगा तब उसमें ये सारी दिक्कतें नहीं आएगी, तब तक थोड़ा एडजस्ट करिए। और जो पढ़ा रहे हैं वो क्या है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा उस चीज़ को, ठीक है ना। एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो बच्चा अगर क्लास के लिए अफोर्ड नहीं कर पाता है, कोचिंग के लिए अफोर्ड नहीं कर पाता, या कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो वो अपनी क्लास को है सब्सक्राइब करके, लाइक करके, क्या है, हमेशा जो एडिशनल नोटिफिकेशन है हमारे आएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, जो अपडेटेड नोटिफिकेशन है, उनको वो देख सकता है, उन क्लास को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो आपसे गुजारिश है, जो भी क्लास को लेता है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, इसको शेयर करे, अपने स्टेटस पे लगाए, ताकि किसी का भला हो सके, ठीक है। तो डायलिसिस आ जाता है। अच्छा ये देखिए, ये अपने क्या है, डायलिसिस मशीन है। कभी कभार क्या होता है, एग्ज़ाम के अंदर आपको क्या एक इमेज दे देगा, इमेज देने के बाद में फिर पूछेगा कि ये चीज़ क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ऐसी मशीन आ जाए तो समझ लेना कि कौन सी मशीन है, वो डायलिसिस की मशीन है, ठीक है ना। ये सीधी सी ये विजुअल पार्ट होता है। यहाँ पे सारी जो टाइमर वगैरह है जो सेट किया, लगभग 4 घंटे का डायलिसिस होता है। लगभग कितने घंटे का डायलिसिस होता है, ये 4 घंटे का। जो हीमोडायलिसिस होता है वो कितने घंटे का रहता है, लगभग 4 घंटे का रहता है। टेक्निकल और ऑपरेटेबल पार्ट, ये सारे क्या होता है, टेक्निकल पार्ट होता है। यहाँ पे क्या होती है, ट्यूबिंग लगाई जाती है, ठीक है, जो रेड और ग्रीन कलर की होती है, सॉरी ब्लू कलर की, जो क्या करता है, आपके आर्टेरियल और वेनस को प्रेस्क्राइब करता है। ये नीचे वाला बेसमेंट पार्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सारा इकट्ठा होता है। क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो इकट्ठा होता है। क्लियर। तो इसी के साथ अपन टाइप्स ऑफ डायलिसिस, क्या आ जाता है, टाइप्स ऑफ डायलिसिस, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, 2 टाइप का डायलिसिस होता है। एक होता है आपका हीमोडायलिसिस, और एक होता है आपका पेरिटोनियल डायलिसिस। क्लियर। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसको अपन एक्सटर्नल मशीन के द्वारा यूज किया जाता है। हीमोडायलिसिस कैसे यूज किया जाता है, एक्सटर्नल मशीन के द्वारा, ठीक है। और इसके अंदर अपन एब्डोमेन का यूज करते हैं। किसका यूज करता है, एब्डोमेन का यूज करता है। क्लियर है। तो हीमोडायलिसिस के अंदर क्या होता है कि ब्लड होता है वो पंप किया जाता है बॉडी से, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी के रूप में, जिसे अपन क्या करते हैं भाई, आर्टिफिशियल किडनी को चाहे डायलाइजर को, एक ही चीज़ है वो, जो क्या करेगा, फिल्टर करेगा
और वापस बॉडी को क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। हीमोडायलिसिस के अंदर क्या होता है कि जो भी कंटेंट होता है उसको लिया जाता है, फिर जो मशीन होती है उसको क्या करेगी, फिल्टर करेगी ब्लड को फिल्टर करने के बाद वापस आपके बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो हीमोडायलिसिस होता है वो लगभग 4 घंटे का रहता है। लगभग एक सेशन कितने घंटे का रहेगा, आपके 4 घंटे का सेशन रहेगा। नॉर्मली अगर इसके साइड इफेक्ट देखेंगे तो क्या लगेगा, कभी कभार क्या होता है, मस्कुलर क्रैम्प स्टार्ट हो जाता है, तो पेशेंट को आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है कि हाँ ये थोड़ी देर बाद सही हो जाएंगे, ठीक है ना, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। वेस्कुलर एक्सेस होती है, जो भी वेस्कुलर होती है, जहाँ से अपन ने हीमोडायलिसिस के लिए एक्सेस लिया था वहाँ पे ब्लॉकेज हो सकता है। पेशेंट को सडनली हाइपोटेंशन हो सकता है, इसलिए बीपी को मॉनिटर करते रहना चाहिए। ऐसे पेशेंट के अंदर ज़्यादातर जैसे एड्रेनलिन वगैरह नॉरेड है, उनको प्रिपेयर करके स्टार्ट रखा जाता है, ताकि क्या है, समय पे जब भी अगर बीपी हाइपोटेंशन हो ज़्यादा तो नॉरेड को अपन दे के बीपी को कवर कर सकते हैं। वीकनेस देखने को मिल सकती है, डिजीनेस देखने को मिल सकती है, नोजिया देखने को मिल सकता है, और कभी कभार क्या होता है, ब्लड लॉस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। कभी कभार क्या होता है, ब्लड लॉस देखने को भी मिल सकता है। तो एक प्रकार अपन इसके अंदर लिखेंगे, ब्लड is pumped from the body to an आर्टिफिशियल किडनी मशीन। आर्टिफिशियल किडनी मशीन क्या है, आपका डायलाइजर। क्या है, डायलाइजर। क्या है, डायलाइजर, ठीक है। डेट फिल्टर इट एंड रिटर्न इट टू बॉडी। जो क्या करेगा, फिल्टर करेगा और रिटर्न कर देगा बॉडी को, ठीक है ना। लगभग कितने घंटे का सेशन रहता है, ये 4 घंटे का। एक सेशन कितने घंटे का रहेगा आपका, 4 घंटे का रहेगा। अगर इसके साइड इफेक्ट की तरफ बढ़े अपन, कि साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, मस्कुलर क्रैम्प हो सकता है, और ब्लॉकेज इन वेस्कुलर एक्सिस, हाइपोटेंशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, चक्कर आ सकती है उसे, नोजिया हो सकता है, और कभी कभार क्या देखने को मिल सकता है, ब्लड लॉस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। याद रखना है इसे। एक्सटर्नल मशीन के द्वारा हीमोडायलिसिस किया जाता है, जिसे अपन आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। दूसरा आ जाता है आपका पेरिटोनियल डायलिसिस। उसके अंदर क्या रहता है कि एक सॉफ्ट हॉलो ट्यूब होती है, जो कैथेटर कहते हैं। जैसे हॉलो ट्यूब अपन किसे कहेंगे, कैथेटर को कहेंगे, जो एब्डोमेन के अंदर प्लेस किया जाता है, ठीक है। अच्छा, वो जो ट्यूब होगा, जो कैथेटर होगा, कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, उसका एक अंदर से ल्यूमेन बना होगा, हॉलो होगा, एक छेद होगा, जिसकी वजह से अंदर से अपन क्या करेंगे, जो भी फ्लूइड का एक्सचेंज है वो हो पाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेशल फ्लूइड को क्या किया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या करता है अपन, इंसर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो फिर एक्स्ट्रा फ्लूइड के साथ में क्या करता है, मूव करता है। ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड है, वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो एक्स्ट्रा, जैसे आपने फ्लूइड डाला तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो फ्लूइड के साथ में क्या होता है, फिर ब्लड वेसल्स के द्वारा कहाँ मूव करता है, फ्लूइड के अंदर मूव करेंगे जो वेस्ट प्रोडक्ट है, और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से क्या हो जाता है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से जो आप कैथेटर डालते हो, वहाँ से क्या हो जाता है, उसके अंदर कैथेटर के अंदर 2 पार्ट होता है, एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। क्या होता है, इनलेट होता है और ये आउटलेट होता है। इनलेट के द्वारा अपन जो फ्लूइड होता है वो डालते हैं, और आउटलेट के द्वारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक नीचे ड्रेन बैग के अंदर क्या होगा, एक कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो अपन कह सकते हैं कि भाई सॉफ्ट
सॉफ्ट और हॉलो ट्यूब क्या रहता है आपका, कैथेटर रहता है, इज प्लेस इनटू द मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन, एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। अ स्पेशल फ्लूइड इज infused into एब्डोमन कैविटी। स्पेशल फ्लूइड है जो अपन क्या करते हैं एब्डोमल कैविटी के अंदर इन्फ्यूज करता है, ठीक है। इसे मैं बताता हूँ आपको, और फिर उसके आगे लिखिए पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर ही, वेयर वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड मूव from the blood vessels into fluid through पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, और फिर लास्ट में क्या होता है, द फ्लूइड ड्रेन आउट, ठीक है। इसे अपन घर पे भी कह सकते हैं, इट डन एट होम। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, घर पे कर सकता है, इसको बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर जैसे कि अपन ने देखा कि भाई जो डायलिसिस होता है वो कब क्या यूज किया जाता है, जब अपनी GFR है जो नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR क्या रहता है आपका, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। अगर वो क्या होता है आपका 15 ml से, अगर 1 मिनट के अंदर 15 ml से भी कम हो रहा है तो फिर अपन कौन सी कंडीशन इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, डायलिसिस कब होता है, याद रखना है इसको, नहीं इंपॉर्टेंट है। जब भी आपकी GFR है वो 15 ml पर मिनट से कम हो जाए तो उस समय अपन क्या करते हैं, डायलिसिस का यूज करता है। मोस्टली जो 15 ml से कम अगर आपका फिल्ट्रेशन देखा जाता है तो उसको कौन सी स्टेज कहेंगे अपन, एन स्टेज ऑफ किडनी डिजीज, या फिर कह सकते हैं एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज, ESRD या ESKD, ठीक है। इसे अपन कह सकते हैं, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, नॉर्मली अगर आपसे पूछे कि भाई मोस्ट कॉमन क्या है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ डायलिसिस, वो क्या रहेगा आपका, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, याद रखना इसे। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ हीमोडायलिसिस इज द हाइपोटेंशन, ठीक है। तो इन चीज़ों को क्या होता है भूलना नहीं है। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया था ये डायलिसिस है, ये कौन सा डायलिसिस आपका, पेरिटोनियल डायलिसिस। कौन सा डायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस। इसके अंदर क्या रहेगा, देखिए ये वाली आ गई आपकी पेरिटोनियल लाइनिंग, फिर नीचे आ जाती है आपकी पेरिटोनियल कैविटी, जिसको नाम से अपन ने क्या किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। ये क्या है, एक स्पेशल जो सॉल्यूशन होता है, डायलिसिस का सॉल्यूशन होता है, उसको क्या किया है, हैंग किया गया है। क्या किया गया है, हैंग करके फिर यहाँ से एक कैथेटर है, ठीक है, जिसके 2 फ्लो है, ठीक है। कैथेटर है, सॉफ्ट हॉलो कैथेटर है, एक हॉलो ट्यूब है, अपन ने क्या कर दी थी यहाँ पे इंसर्ट कर दी थी पेरिटोनियल के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या करती थी, इंसर्ट कर दी थी, जिससे अपन क्या करते हैं, जब भी आपको डायलिसिस लेना है तो आप एक ये सॉल्यूशन लेते हैं जिसके अंदर जो कैथेटर लगा हुआ होता है वो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों तरीके से लगा हुआ रहता है। कैसे लगा हुआ रहता है, इनफ्लो और आउटफ्लो के थ्रू, ठीक है। तो उसे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे पेरिटोनियल ट्यूब, जो आपके अंदर एक सॉफ्ट कैथेटर आपने इंसर्ट किया था, जो अपन ने पढ़ा है, उसमें से पहले क्या किया जाता है, फ्लूइड को डाला जाता है। डाला जाने के बाद में क्या होता है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो भी वेस्ट थे, तो वेस्ट का फिर क्या हो जाता है, वो जहाँ पे भी फ्लूइड ज़्यादा होता है
फिर यहाँ से क्या करता है, फ्लूइड इनफ्लो करने के बाद में अपन यहाँ पे क्लैम्प कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्लैम्प कर दिया। क्लैम्प करने के बाद में फिर थोड़ी देर तक क्या होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, फ्लूइड है, वो एक साथ में मिल जाता है। ठीक है, फिर अपन आउटफ्लो वाला क्लैम्प खोल देते हैं। तो जो भी जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड के साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो आउटफ्लो के द्वारा क्या हो जाता है, एक ड्रेन में गिर जाता है। एक ड्रेन में क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन घर पे भी कर सकते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस एब्डोमेन में यूज करते हैं। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या करते हैं अपन, कैथेटर को क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई जो कैथेटर होता है वो कहाँ क्या प्लेस किया जाता है, पेरिटोनियल कैविटी में। कहाँ प्लेस किया जाता है, पेरिटोनियल कैविटी में। क्लियर है। तो ये हो जाने के बाद में फिर अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ कि भाई जो डायलिसिस होता है, यही जो मैंने आपको अभी बताया पेरिटोनियल डायलिसिस, उसी का ये डायग्राम है। ठीक है, तो एक के अंदर तो आपको क्या बताया जा रहा है कि अपन डायलिसिस का जो सॉल्यूशन है वो क्या कर रहे हैं, इनफ्लो कर रहे हैं। और दूसरे में देखा जा रहा है कि जब डायलिसिस का सॉल्यूशन है वो पूरा ही पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ जाता है, तो उसके बाद में फिर क्या करता है, उसको आउटफ्लो करता है। ये ड्रेन बैग है, ये सारा ही क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट। क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट जो आपके डायलिसिस पेरिटोनियल कैविटी से क्या है, उसको निकाला गया है। क्लियर। अच्छा, तो सीधी सी बात है, डायलिसिस आपके दो टाइप के रहेंगे। जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो दो टाइप के पेरिटोनियल डायलिसिस रहता है। जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो कितने टाइप का रहेगा, दो टाइप का रहेगा। ठीक है, एक होता है कंटिन्यूसली एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसे अपन सी पैड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सी पैड, कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, और दूसरा आ जाता है आपका एपीडी। क्या आ जाता है, एपीडी, ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस क्या आ जाता है, ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। के लिए दो टाइप के होते हैं इनके। नॉर्मली जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है उसके साइड इफेक्ट क्या रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हर्निया हो सकता है, क्या हो सकता है, जो जहाँ पे भी अपन ने ट्यूब इंसर्ट किया है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ की स्किन लूज होती है, मसल्स होती है, लूज हो जाती है, जिसकी वजह से पाउचिंग बनना स्टार्ट हो जाता है, तो हर्निया हो सकता है। वेट गेन हो सकता है। भाई डायलिसिस के दौरान अपन कौन कौन सी मेडिसिन का यूज करते हैं, डायलिसिस के दौरान मेडिसिन का कौन कौन सी यूज करते हैं। ठीक है, मेडिसिन यूज इन डायलिसिस। तो सबसे पहले तो कौन सी मेडिसिन का यूज करेंगे अपन, एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट में क्या आ जाती है आपकी, हिपेरिन। ठीक है, और सेकंड वन क्या याद सकते हैं अपन, थ्रोम्बोलाइटिक्स। थ्रोम्बोलाइटिक्स जिसके अंदर क्या यूज करते हैं अपन, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। क्या यूज करता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा, यही जो थ्रोम्बोलाइटिक्स होता है ये एक्चुअली एमआई में भी यूज करते हैं। जब अगर ज़्यादा ब्लॉकेज होता है, एमआई हो जाता है, तो उसे क्या चढ़ाया जाता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो आगे क्या होता है, जो भी ब्लॉकेज है किसी आर्टरी या वेनस में, तो वो क्या हो सके, खुल सके, उसे अपन तोड़ सके, तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर वहाँ पे भी यूज किया जाता है एमआई वाले पेशेंट में। ठीक है, और जब भी जैसे कि अगर आपकी बॉडी है वो क्या कर रही है, तुम एक नोट डाल के लिख देना, कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। व्हेन बॉडी प्रोड्यूस टू मच हार्मोन,
तो उस कंडीशन में अपन कौन से इंजेक्शन का यूज करते हैं? इटैल कैल्सिटाइड। किसका यूज करता है? इटैल कैल्सिटाइड। इटैल कैल्सिटाइड, सही स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ETELCALCETIDE। तो इस इंजेक्शन का क्या करता है अपन यूज? तो डायलिसिस के अंदर हमेशा क्या यूज किया जाता है? पोटेशियम को करेक्ट करने के लिए अपन रूल 7 का यूज करते हैं। किसका करते हैं? रूल 7, याद रखना है। रूल 7 का यूज कहाँ करते हैं? पोटेशियम को करेक्ट करने के लिए। रूल 7 क्या है आपके? कि रेगुलर चेकअप करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। क्या करना है? रेगुलर चेकअप करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करना है, हेल्थी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज लेना है, स्मोकिंग को बंद करना है, और जो ज़्यादा पेन किलर वगैरह यूज़ करता है उनको यूज़ नहीं करना है। तो ये आपके क्या हो गए? रूल ऑफ 7। क्या हो गए? रूल ऑफ 7। तो इनको ज़रूर याद रखना है कि रूल ऑफ 7 क्या है। जब भी अगर पूछ ले तो आपको पता हो जाना चाहिए कि रूल ऑफ 7 किसके लिए यूज़ किया जाता है? पोटेशियम के करेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो इसी के साथ में जो मोस्ट कॉमनली वेन होती है डायलिसिस के लिए, वो कौन सी यूज की जाती है? वेन जो मोस्ट कॉमनली वेन होती है वो या तो इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है, या फिर कह सकते हैं अपन सबक्लेवियन इन चेस्ट, या फिर कौन से यूज कर सकते हैं अपन? फीमोरल वेन, जो कहाँ होती है? ग्रोइन एरिया के अंदर, जो प्राइवेट पार्ट होता है, जो ग्रोइंग एरिया होता है, वहाँ पे कौन सी वेन होती है? फीमोरल वेन प्रेजेंट रहेगी। ठीक है। ये सारी किसके लिए यूज की जाती है? फॉर टेम्परेरी यूज। किस लिए? फॉर टेम्परेरी अगर यूज करना है तो इनको अपन यूज करके एक्सेस पा सकते हैं डायलिसिस के लिए। ठीक है। अगर परमानेंट आपको यूज के लिए चाहिए तो अपन क्या बना देते हैं? एक एवी फिस्टुला बना देते हैं। एवी क्या होता है? आर्टरी और वेन को मिला के जो बनाया जाता है, एट्रियो वेनस फिस्टुला, एट्रियोवेनस फिस्टुला, जिसे अपन एवी फिस्टुला भी कहते हैं। मोस्ट कॉमनली होती है, जो आम होती है, जो भुजा होती है, जो हाथ होते हैं, उनकी आर्टरी को अपन क्या करता है? वेन को और आर्टरी को दोनों को मिला के एक फिस्टुला बना देते हैं। ठीक है ना। मोस्ट कॉमनली किसका यूज किया जाता है? सिफेलिक वेन का, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? रिस्ट के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होती है? रिस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। सिफेलिक वेन का यूज किया जाता है जब भी आपके फिस्टुला ग्राफ्ट नॉट पॉसिबल, जब फिस्टुला ग्राफ्ट अगर पॉसिबल नहीं होता है, जैसे कि जो अपन एवी फिस्टुला बना रहे हैं वो अगर पॉसिबल नहीं है, तो उस समय अपन किसका यूज करेंगे? सिफेलिक वेन का। सिफेलिक वेन कहाँ होती है? नॉर्मली रिस्ट में होती है। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ, ये देखिए, ये क्या है? एवी फिस्टुला। इसके अंदर क्या होता है? सर्जन होता है, जो आपके आर्म होती है, वहाँ पे आर्टरी और वेन को दोनों को ही कंबाइन करके क्या कर दिया जाता है? एक फिस्टुला बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? फिस्टुला। तो जब भी डायलिसिस होता है तो यहाँ से अपन क्या करते हैं? एक्सेस पाते हैं। ठीक है। और एक बात याद रखना, इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है कि भाई जहाँ पे भी फिस्टुला जिस हाथ में बना हुआ है उस हाथ पे कोई भी प्रोसीजर नहीं होता है, लाइक जैसे कि बीपी लेना, ब्लड प्रेशर लेना, तो उसको क्या किया जाता है? अवॉइड किया जाता है। अच्छा, फिस्टुला का पेटेंट को कैसे देखा जाता है? फिस्टुला पेटेंट देखने के लिए आपको कैसा साउंड हियर होगा? हियरिंग थ्रिल साउंड। कैसा साउंड हियर होगा? थ्रिल साउंड। ऐसे लगेगा कि जैसे समुद्र की लहर चल रही है। थ्रिल साउंड क्या रहेगा? हियर रहेगा। तो मतलब क्या है? आपका फिस्टुला कैसा है? पेटेंट है, ओपन है। क्लियर है। तो इस बात का हमेशा आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। क्लियर है। तो इसी के साथ में
हमारी क्लास है वो डायलिसिस ख़त्म होती है। आशा है आप लोगों को समझ में आया। पढ़ते रहना है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करें और क्लास छोड़ने से पहले इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, ताकि क्या है कि एक छोटे से बच्चे की तरफ जो एक एक्सेस नहीं पा सकता है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, वहाँ तक अपनी क्लास से पहुँच सके। ठीक है भाई, आपके सब्सक्राइब और लाइक से क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक आस मिलती है कि चलो बच्चे देख रहे हैं, मतलब अपना कुछ एक जो मेहनत की जा रही है वो कहीं ना कहीं किसी के लिए लाभदायक हो रही है, किसी के लिए कारगर हो रही है। ठीक है ना। आपका एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा सब्सक्राइब होता है, वो एक बहुत ही बड़ा काम करता है किसी भी टीचर को, क्या करता है, मोटिवेट करने के लिए। ठीक है ना। क्योंकि जब आपका लाइक या सब्सक्राइब या शेयर हमारे को देखने को मिलता है तो उससे ये पता लगता है कि नहीं, बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, बच्चों के लिए और भी अच्छे तरीके से क्लास बनाई जाए, जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है उनको क्लियर किया जाए। ठीक है। तो इसी के साथ में अपनी क्लास को आज अपन विराम करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग क्लास के साथ में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री राम, गुड बाय।